हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज बात करने वाला हूं पार्टीशन सूट के बारे में कि पार्टीशन सूट क्या होता है। हालांकि पार्टीशन सूट के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, आपका कन्फ्यूज़न क्लियर होगा। ये वीडियो मैं इसलिए बनाने जा रहा हूँ कि बहुत सारे व्यूअर्स के दिमाग में ये कन्फ्यूज़न है कि पार्टीशन सूट क्या हम घर पे भी किसी ज़मीन का बंटवारा कर सकते हैं बिना पार्टीशन सूट फाइल किए हुए, बिना कोर्ट में किसी ज़मीन के पार्टीशन के लिए बाद फाइल किए हुए हम किसी ज़मीन का बंटवारा कर सकते हैं या नहीं, एग्रीमेंट के आधार पर बंटवारा हो सकता है या नहीं, पंचायत के आधार पर बंटवारा हो सकता है या ज़मीन का नहीं। तो ये सारे कन्फ्यूज़न देखने को मिला मुझे व्यूअर्स के मन में, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के इन सारे कन्फ्यूज़न को क्लियर कर दूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी कन्फ्यूज़न क्लियर होगा पार्टीशन सूट के बारे में। और वीडियो यदि देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पार्टीशन सूट होता क्या है, पार्टीशन सूट की ज़रूरत कब पड़ती है। देखिए, पार्टीशन का मतलब होता है बंटवारा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, बंटवारा की ज़रूरत तभी पड़ती है जब किसी ज़मीन में एक से ज़्यादा हिस्सेदार हो जाता है। किसी एक माँ बाप के यदि 4 बेटे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि माँ या बाप के मरने के बाद उस ज़मीन का 4 टुकड़ा होना ही है, क्योंकि चारों ने बंटवारा आपस में करना ही है। तो इस प्रकार से जब एक ज़मीन में एक से ज़्यादा हिस्सेदार हो, एक प्रॉपर्टी पे एक से ज़्यादा हिस्सेदार हो, या बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं जिसमें एक से ज़्यादा हिस्सेदार हैं, तो उसको सभी हिस्सेदारों के बीच बांटने के जो प्रोसेस है उसको ही पार्टीशन कहा जाता है, पार्टीशन का प्रक्रिया कहा जाता है। अब पार्टीशन की बात आती है कि पार्टीशन कैसे करें, किसी ज़मीन का पार्टीशन किस तरीके से होना चाहिए। क्या पार्टीशन एग्रीमेंट के बेस पे हो सकता है, क्या पार्टीशन बिना कोर्ट में फाइल किए हुए बाद हो सकता है, या फिर पार्टीशन पंचायत के द्वारा हो सकता है। तो मैं आपको बताऊं कि पार्टीशन जो है वो आप पंचायत के माध्यम से यदि करना चाहते हैं तो उस माध्यम से भी होता है। आप एक या एक से अधिक मीडिएटर, आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर सकते हैं। आप आर्बिट्रेटर अपने गांव घर में ही जो आदमी होते हैं उनमें से किसी एक को पंचायत के रूप में, पंच के रूप में निर्धारित कर सकते हैं, या फिर एक से अधिक पंच के रूप में भी निर्धारित हो सकता है व्यक्ति। तो इस तरीके से पंचायत के माध्यम से भी आप लिखित रूप से कोर्ट्स के स्टाम्प पेपर लाइए। जिस ज़मीन का जो भी प्रोसेस है, आपके ज़मीन जितने ज़मीन है, जिस ज़मीन का आप बंटवारा करना चाहते हैं, जिन व्यक्तियों के बीच, वो सारे डिटेल लिखिए कि वो व्यक्ति पहले किसका ज़मीन था, फिर जिस हिस्सेदारों के बीच आप उसका बंटवारा कर रहे हैं वो कौन कौन से व्यक्ति हैं, उस पर सब पंच का साइन होना चाहिए लास्ट में। फिर उसके बाद जो है जितने भी हिस्सेदार हैं सभी का साइन होना चाहिए। फिर वो स्टाम्प पेपर को आप नोटरी करवा के एक एक ओरिजिनल जो है वो सभी हिस्सेदारों को दे दीजिए। तो ये पंच के माध्यम से भी आप ज़मीन का बंटवारा कर सकते हैं। इस प्रकार से यदि एग्रीमेंट के माध्यम से आप बंटवारा करना चाहते हैं ज़मीन का, तो एग्रीमेंट के माध्यम से भी हो सकता है। एग्रीमेंट जितने पार्टी हैं सभी पार्टी के बीच एक एग्रीमेंट बन जाएगा। 100 रुपये के स्टाम्प पेपर ले लीजिए, उस पर एग्रीमेंट बना लीजिए। उस एग्रीमेंट को आप नोटरी भी करा सकते हैं, या फिर एसडीएम ऑफिस में जाके आप उसको चाहें तो रजिस्टर्ड भी करा सकते हैं, और सभी हिस्सेदारों को, सभी पार्टियों के बीच एक एक दे दीजिए वो पेपर। तो इस प्रकार से एग्रीमेंट के बेस पे भी हो सकता है। अब लास्ट में आती है बात की कोर्ट कब जाना पड़ता है, क्या बिना कोर्ट में गए हुए संपत्ति का बंटवारा तो आप एग्रीमेंट या पंचायत के बेस पे कर सकते हैं। आपसी समझौते के आधार पे भी कभी कभी पार्टी कर लेता है। गांव घर में आजकल यही प्रचलन है। कोर्ट में सूट फाइल करने का लास्ट स्टेज होता है जब पार्टियों के बीच आपसी समझौता नहीं हो पाता या एग्रीमेंट के बेस पे नहीं हो पाता, पंचायत के द्वारा जो बंटवारा होगा उस पर कोई पार्टी एग्री नहीं होता, तो लास्ट में आपको पार्टीशन सूट कोर्ट में फाइल करना होता है और कोर्ट के प्रक्रिया के आधार पर आपके ज़मीन का बंटवारा होता है। अब पार्टीशन सूट की क्या प्रक्रिया है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, आपको जानकारियाँ मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि किस प्रकार के प्रॉपर्टी का पार्टीशन हो सकता है। देखिए, जो भी हमारे इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति का आप बंटवारा कर सकते हैं।
पार्टीशन सूट के द्वारा। उसके बाद यदि आप देखते हैं तो जो ज्वाइंट प्रॉपर्टी होते हैं, ज्वाइंट प्रॉपर्टी का भी बंटवारा होता है पार्टीशन सूट के द्वारा, या फिर आप यदि म्यूचुअल में करना चाहते हैं तो ऐसे। सिर्फ उस प्रॉपर्टी का आप बंटवारा नहीं कर सकते हैं जिस प्रॉपर्टी को आपने खुद खरीदा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 4 भाई हैं, 4 भाई में एक भाई ने अपने कमाई से प्रॉपर्टी को खरीदा है और उसमें 3 भाई भी हिस्सा मांगना चाह रहे हैं, तो वो व्यक्ति उस तीनों भाई को हिस्सा नहीं दे सकता, क्योंकि यदि वो चाहेगा तो दे सकता है, नहीं चाहेगा तो नहीं दे सकता, क्योंकि उसने अपने खुद की कमाई से उस प्रॉपर्टी को खरीदा है। तो जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उसमें हिस्सा लेने का अधिकारी कोई दूसरा हिस्सेदार नहीं होता। वो जो व्यक्ति खरीदा है वही व्यक्ति उस संपत्ति में हिस्सा पाने का, उस संपत्ति को रखने का अपने कब्जे में अधिकारी होता है। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और जो माँ बाप की ज़मीन है उस प्रॉपर्टी को आप बंटवारा कर सकते हैं। सेल्फ अर्न्ड प्रॉपर्टी, सेल्फ जो आपने पैसे से संपत्ति खरीदा है उसका बंटवारा आपसे कोई नहीं करवा सकता है। तो इस तरीके से मुझे आशा है कि अब आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी कि पार्टीशन सूट क्या होता है और पार्टीशन सूट बिना कोर्ट गए हुए किसी ज़मीन का पार्टीशन हो सकता है या नहीं। फिर भी आप लोगों के मन में कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, आप यदि मुझसे फ़ोन पे बात करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 9643361982। इस नंबर पे आप कॉल करके कॉल बुक कर सकते हैं। कॉल बुक करने के बाद आपको हम सलाह दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।